हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला में निकली। यहाँ इन्होंने इसका एडवर्टीजमेंट नंबर बता रखा है, कौन सी डेट को नोटिफिकेशन हुआ था वो बता रखा है, 18 जनवरी 2024 को हुआ था। एडवर्टीजमेंट नोटिस नंबर बता रखा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड से आपने अप्लाई करना है, उसका यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट एंड पोर्टल बता रखे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो ओपनिंग डेट है 24 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। जो लास्ट डेट रहेगी 26 फरवरी 2024, 12 बजे से पहले पहले आपने अप्लाई कर देना है। लिखे कि जो HP हाई कोर्ट जो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट इनवाइट करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन को, जो इन्होंने अब मेंशन किया हुआ है, यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी एलिजिबल एंड डिजायरेबल कैंडिडेट अगर वो अप्लाई करना चाहें तो वैकेंसीज बता रखी क्लास 2 की रहेगी, क्लास 3 की रहेगी एंड क्लास 4 की रहेगी। स्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ HP शिमला 1 में रहेगी। यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज बता रखी है कि कौन सी वैकेंसीज है, उसमें कितनी मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेगी, क्या पे स्केल रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन जाएगी। फर्स्ट इन्होंने बता रखी है जजमेंट राइटर पर्सनल असिस्टेंट क्लास 2 की रहेगी, मोडी एंड रेगुलर रहेगी। टोटल क्लियर कट इन्होंने बता रखी है 5 वैकेंसीज है। 2 आपकी SC की रहेगी, 1 आपकी ST की रहेगी, 1 आपकी EWS की रहेगी, 1 आपकी PH कैटेगरी की रहेगी। पे लेवल 12 करेगा आपका 43,000 से लेकर 1,36,000 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। क्वालिफिकेशन जिन्हें मांगी लिखे कि ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आइदर स्टेनोग्राफर या जजमेंट राइटर या जजमेंट या जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर या फिर स्टेनोटाइपिस्ट का किसी भी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर यहाँ पे इन्होंने बता रखे कि इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। इसके लिए यहाँ पे बताया कि जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करें उनकी जो इंग्लिश स्टेनोग्राफी में स्पीड है यहाँ पे 110 पर यहाँ पे WPM होनी चाहिए, और जो उसका मतलब एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन है यहाँ पे उन्होंने बता रखे मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा आपकी जो कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड है 55 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में। और सेपरेट टेस्ट यहाँ पे लिखे कि इसका सेपरेट टेस्ट रहेगा, एक तो आपका स्टेनोग्राफी करेगा, एक आपका टाइपिंग टेस्ट करेगा। देन यहाँ पे उन्होंने क्या वो बताया कि जो PH कैटेगरी है उसमें आपकी जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड क्लास 3 की मोड D की बता रखी है, रेगुलर है। टोटल एक ही वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की है। पे लेवल आपका 11 करेगा। ग्रेजुएशन यहाँ पे इन्होंने बता रखी है आपकी कि टोटल क्लियर कट एक ही वैकेंसी है। पे लेवल आपका 11 का रहेगा। 38,500 से लेकर 1,22,700 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगी है 3 ईयर्स की। इसके साथ साथ आपके पास 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोटाइपिस्ट का या फिर जजमेंट राइटर का या फिर स्टेनोग्राफर का किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे इन्होंने जो इंग्लिश स्टेनोग्राफी में आपकी स्पीड मांगी हुई है 100 वर्ड पर मिनट मांगी हुई है, और जो आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 50 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और इन दोनों का आपका सेपरेट टेस्ट रहेगा। नेक्स्ट ये बता रही जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की क्लास 3 करेगा। यहाँ पे रेगुलर है। टोटल 2 वैकेंसीज है, दोनों अनरिजर्व कैटेगरी के। पे लेवल आपका 7 करेगा। 28,900 लेके 91,600 के बीच रहेगा। ग्रेजुएशन मांगी, इसके साथ साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है एज अ स्टेनोटाइपिस्ट या फिर जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर का, या फिर ऑन हायर पोस्ट में किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें जो आपकी इंग्लिश स्टेनोग्राफी में स्पीड है यहाँ पे उन्होंने मांगी हुई है 90 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और जो आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड है वो 45 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखे है कि इसका मतलब ये बता रखे है आपको अगर कुछ भी ज़्यादा चेक करना है तो यहाँ पे इसकी इन्होंने बता रखी है, आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं। स्केड्यूल 4 में जाके असिस्टेंट लाइब्रेरियन का बता रखे क्लास 3 का मोड C रेगुलर रहेगी। टोटल आपकी एक ही वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की है। पे लेवल 9 का रहेगा। मास्टर डिग्री की होनी चाहिए आपने लाइब्रेरी साइंस में, या फिर बैचलर डिग्री की होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। तो उसके साथ साथ आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज लाइब्रेरी अटेंडेंट या फिर उससे अबव। और यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बैचलर वालों के लिए बता रखे, और ये बता रखे 3 ईयर एक्सपीरियंस ओनली फॉर द पर्सन जिन्होंने बैचलर डिग्री की हुई है लाइब्रेरी साइंस में। और यहाँ पे इन्होंने ये नहीं, मास्टर डिग्री वालों के लिए यहाँ पे स्पेशली बता रखा है देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एक्सपीरियंस अगर आपने अपनी जो मास्टर डिग्री है वो लाइब्रेरी साइंस में कर रखी है। टेस्ट आपका जो कंडक्ट किया जाएगा एज पर स्केड्यूल, यहाँ पे बता रखा है स्केड्यूल 4 पार्ट 1 ऑफ RP रूल्स IBD। इसमें यहाँ पे आपको मैं बाद में बताऊंगी। प्योन के लिए बता रखी क्लास 4 की मोड A की रहेगी, रेगुलर है। टोटल 9 वैकेंसी से 3 आपकी EWS कैटेगरी की रहेगी, 4 आपकी SC की रहेगी, 2 आपकी ST की रहेगी। पे लेवल 1 करेगा। यहाँ पे मेट्रिकुलेशन की होनी चाहिए, उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है आपकी जो सिलेक्शन रहेगी, जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्टेड रहेंगे उन आपने जो मार्क्स वगैरह सिक्योर किए होंगे मैट्रिकुलेशन में, उन्हें जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मिनिमम आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी जो मेरिट के बेसिस पे ही कैंडिडेट को लिखेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। 1:3 रहेगा उनका। और यहाँ पे बता रखे कि आपका क्या उसका कैलकुलेशन का क्या रहेगा। एब्रीविएशन इन्होंने बता रखी है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बता के कैंडिडेट ने अप्लाई करने से पहले जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उन्हें अच्छे से रीड कर लेना है, और कैंडिडेट ने इंश्योर कर लेना है कि वो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, चाहे कैटेगरी एक्सपीरियंस हो, एज हो या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती हैं। और एप्लीकेशन फीस इन्होंने बता रखी है आपने जो पे करनी है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 340 रहेगी, प्लस आपके जो चार्जेस रहेंगे वो रहेंगे। अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 190 रहेंगे। आपने अपनी जो फीस पे करनी है ऑनलाइन मोड से करनी है। अगर आपने एक बार फीस पे कर दी, उसे किसी भी सर्कमस्टांस
क्लासेस में रिफंड नहीं किया जा सकता। एज बता रखी है 18 से 45 साल की जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी जो काउंट की जाएगी एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा रिलैक्सेशन बता रखी है SC ST OBC एंड वालों को रिलैक्सेशन दी जाएगी, और ये सिर्फ रिलैक्सेशन उनको दी जाएगी जो HP से मतलब हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिनके पास हिमाचल प्रदेश का बॉन्ड है उन्हीं को ही दी जाएगी। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ HP उन्हीं को ही दी जाएगी। आपके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे, अगर आप इसके लगेगा कि हाँ एलिजिबल है, तो उन कैंडिडेट को यहाँ पे स्पेशली इन्होंने बता रखा है SMS के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू जो भी उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन में फॉर्म अपना सबमिट करेंगे वहाँ पे मेंशन किया होगा, उसके थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कोई भी आपको सेपरेट से कॉल लेटर या फिर अदर कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे स्पेशली बता रखे या किसी अदर मोड से नहीं किया जाएगा। आपको जो भी एग्जामिनेशन रहेगा या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी वो आपके SMS या फिर ईमेल के थ्रू सेंड कर दी जाएगी। इसलिए कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि जब भी उन्होंने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है उसमें एक जो अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी भरनी है वो वर्किंग रखनी है, और वो उन्होंने इंश्योर कर लेना है कि जब तक आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए उसे वर्किंग में ही रखना है। देन यहाँ पे लिखे कि एप्लीकेशन आपका जो एक्सेप्ट किया जाएगा ऑनलाइन मोड से किया जाएगा। कैंडिडेट जो है डिजायरेबल कैंडिडेट ऑनलाइन मोड से यहाँ पे इन्होंने बता रखी है, ऑफिशियल वेबसाइट बता रखी है, आप यहाँ पे जाके ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट से पहले पहले आपने अप्लाई कर देना है कि हाँ ऐसा नहीं है लास्ट टाइम पे रश हो जाता है तो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने में दिक्कत वगैरह आ जाती है, इसलिए आपने लास्ट डेट का वेट नहीं करना, उससे पहले पहले अप्लाई कर देना है। हाई कोर्ट के पास चाहे तो राइट है, उन्होंने बता रखा अगर वो चाहे तो इस एडवर्टीजमेंट की किसी भी टर्म में कुछ भी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे उन्होंने बता रखा सेमी गवर्नमेंट में तो या फिर सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्किंग है तो उन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट में मेंशन कर रखी है रिक्वेस्टेड फीस के साथ आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। और जब भी उनको बुलाया जाएगा आपके पास NOC वगैरह भी होनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है अलॉन्ग विद सबमिट बाय देम प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई कर देना है। देन यहाँ पे बता रखा है मैंडेट कैंडिडेट ने जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं, जैसे आपके जो सर्टिफिकेट आएंगे वो पढ़ मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो पढ़े जा सकें। ऐसा ना हो कि आपने वहाँ पे अपलोड कर लिया बट वो ब्लरी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आपने एक बार कैटेगरी को क्लेम कर दिया तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता। देन यहाँ पे लिखे कि अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एज में सीनियर होगा उसे प्रेफरेंसेस दी जाएगी। एज यहाँ पे लिखे कि एज में जो जूनियर रहेगा उसके अकॉर्डिंग अगर दोनों के सेम मार्क्स हैं तो जो कैंडिडेट एज में ओल्डर उसको दी जाएगी। यहाँ पे उन्होंने बता कि आपकी जो एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का काउंट किया जाएगा, एप्लीकेशन की लास्ट डेट काउंट किया जाएगा। कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है उससे लगातार चेक करते रहे। जो भी डिसीजन रहेगा HP हाई कोर्ट का रहेगा आपकी एलिजिबिलिटी के से रिलेटेड या फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। आपने अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आपने ऑनलाइन मोड से बना तो आपने वाले डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखने हैं। जैसे आपने अपना फोटो रेडी रखना है, उसका साइज़ है 20 से 50 KB के बीच में, आपके कैंडिडेट के साइन है उसका जो साइज़ है 10 से 20 KB के बीच में, बर्थ सर्टिफिकेट है उसका 100 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। और जो अदर डॉक्यूमेंट आएंगे जैसे आपका क्वालिफिकेशन का, आपका अगर कैटेगरी से बिलोंग आते हैं उनका साइज़ है 200 से लेकर 1 MB के बीच में होना चाहिए, ये इन्होंने पूरा बता रखा है। देन अगर एक आप इसकी कहाँ से चेक, जैसे आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ पे उन्होंने बता के एडवर्टीजमेंट नोटिस वेरियस JW यहाँ पे उन्होंने बता के आप अगर इसके अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से जाके आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, अगर आप प्योन के लिए कर रहे हैं आपको यहाँ करना पड़ेगा, अगर आप जजमेंट राइटर के लिए कर रहे हैं आपको यहाँ करना पड़ेगा, अगर आप स्टेनोग्राफर क्लास 3 मोड D के लिए कर रहे हैं आपको यहाँ कर, आपने अपने उसके अकॉर्डिंग कर लेना है। पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन बता रखी है, कैंडिडेट ने अपना नेम, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट चलता जाएगा। पहले आपने यहाँ से जाके ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे उन्होंने जैसे इसके रूल्स बता रखे हैं, आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने सभी में मेंशन कर रखे थे इसके कि अगर आप चाहे तो यहाँ पे RNP रूल्स इसके अकॉर्डिंग RNP रूल्स 2015 आप यहाँ पे जाके इसके जो रूल्स वगैरह उसमें चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चाहिए होगा। जैसे यहाँ पे उन्होंने बता रखे हैं प्योन के लिए पार्ट 4 के शेड्यूल में क्या चाहिए होगा, यहाँ पे उन्होंने हर उसमें मेंशन कर रखा है पियोन के लिए या फिर आप किसी भी पोस्ट के लिए। यहाँ पे आप क्लियरली जाके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या रहेगा। पे स्केल वगैरह हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन दी होगी। जैसे यहाँ पे उन्होंने बता रखा है टाइम ऑफ इसके आप इस पे जाके चेक कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी इन्होंने इसकी कॉपी बता रखी है। तो ऐसे ही आप यहाँ से जाके ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहे तो डिफरेंट वैकेंसीज निकली यहाँ पे उन्होंने बताई दी आपकी कौन कौन सी रहेगी। लास्ट डेट जो दे रखी है 26 फरवरी 2024 से पहले पहले आपने जो है ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर देना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।